नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं सभी स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। मस्त तो शायद ना ही हो, क्योंकि सुबह मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया जिसमें एक जन सुनवाई का पत्र आख्या जो लगाई गई थी वो मैंने लगाई, जिसमें स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो स्टे लगा है क्या वाकई में हट गया है या नहीं हट गया है। ठीक है, वो पत्र आपको याद ही होगा, वो वीडियो आपने देखा ही होगा। क्योंकि मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ, कोई वकील तो हूँ नहीं, ना कोई जज हूँ, ना ही मुझे कोई कानूनी प्रपत्रों की इतनी जानकारी है। इसीलिए जन सुनवाई ऐप के माध्यम से जब मैंने उसको निकाला था तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये सूचना का जो भी प्रोसीजर है या जो भी पोर्टल है उससे संबंधित अगर कोई वहाँ से कोई जानकारी आती है तो वो ऑथेंटिक ही होती है और मानी भी जाती है। ऐसा सभी का विश्वास है कि किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा अपना साइन मोहर करके अगर कोई बात कही जाती है तो संभवतः वो सही ही होगी। ठीक है, बाकी स्थिति क्या है अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। हालांकि वहाँ जिस भी संबंधित अधिकारी ने आख्या लगाई उनसे बात करने का प्रयास किया गया है। वहीं की संबंधित जो आंगनबाड़ी थी उनसे जब कहा गया कि आप पता करिए, तो अब उन्होंने बताया है, फ़ोन किया उनको तो उन्होंने ही बताया कि वो कह रही हैं कि मैंने ये आख्या डीपीओ सर के कहने पर लगाई है। उन्होंने जो मुझे बताया तो मैंने ये आख्या लगा दी। क्या सही है क्या गलत है नहीं पता, लेकिन अब मैं वीडियो बना रही हूँ। वो जो डेटर लगा था वो 1 अप्रैल का था, 1/4/2024 का। आज जो जवाब आया है, हमारी एक बहन है, आप स्क्रीन पर देखिए इस चीज़ को, कि संदर्भ संख्या 1519-02400 और ये 58-533 2 अप्रैल 2024 की स्थिति इसमें दर्शाई गई है। आवेदनकर्ता का इसमें विवरण दिया गया है, शिकायत संख्या इसमें दिया गया है, आरती भार्गव जी का है ये संबंधित, ये भी इसमें अभ्यर्थी हैं। इन्होंने डाला और इन्होंने बताया कि मेरा नाम बता दीजिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तभी मैं इनका नाम ले रही हूँ। और विषय सॉल्यूशन अतिशीघ्र बिजनेस के संबंध में, अब यहाँ बिजनेस लिख के आ रहा है। ठीक है, विभाग है बाल विकास पुष्टाहार विभाग, शिकायत श्रेणी गणना दिनांक 17/4/24 की शिकायत स्थिति स्तर यहाँ पर दिया गया है कि शासन स्तर पर पद है, यहाँ पे दिया गया है कि अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, यानी कि इनके द्वारा ये दिया गया है। प्राप्त रिमाइंडर, प्राप्त फायदा दिनांक को अंतिम तिथि, मित्रता की स्थिति संलग्न देखें, और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। अंतिम स्तंभ में वर्णित, देखिए जो नोट करने वाला पॉइंट है, जिसको ध्यान देने वाला जो पॉइंट है, अंतिम स्तंभ में वर्णित संदर्भ की स्थिति स्तंभ 5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर स्थापित अभिलेख है। अग्रसारित विवरण, अब इन्होंने जो विवरण दिया है, देखिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो लिख करके वहाँ से आ रहा है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। और मैं चाहूँगी कि, मैं जानती हूँ कि इस मुख्य सेविका में बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उनके भाई बहन, पिता या माँ या कोई और रिलेटिव हाई कोर्ट की जानकारी रखते हैं, या वहाँ वकील हैं, या वहाँ कोई अधिकारी रैंक पे कार्यरत हैं, तो ये इस पत्र को वो अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए मैं इसका वीडियो बना रही हूँ। इसमें जो लिखा है मैं वही आपको दिखा रही हूँ, मैंने कुछ नहीं इसमें एडिट नहीं किया है, ये जन सुनवाई ऐप पर निकला है। इसमें लिखा है कि संदर्भ का प्रकार अंतरित आदेश देने वाले अधिकारी श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, और अग्रसारित दिनांक 2/4/2024 यानी आज है। नियत तिथि इन्होंने जो लिखी वो 17/4/2024 लिखी है। अधिकारी की सूची अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा ये जवाब दिया गया है। आदेश पृष्ठांकित और स्थिति अनमार्क। इसमें देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा कि अंतिम स्तंभ में वर्णित संदर्भ की स्थिति स्तंभ 5 में अंकित है, यानी जो स्थिति जहां पर अनमार्क लिखा है वो स्थिति 17/4/2024 है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे क्या किसी के समझ में नहीं आएगा कि 1 तारीख को कोई लेटर आता है, उसमें जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा ये बताया जाता है कि न्यायालय में जो रोक लगी थी वो हट गई है।
ठीक है, और वो मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। मैं आपको याद दिलाने के लिए दिखा देती हूँ, सुबह की ही बात है। यहाँ पर साफ साफ लिखा था, इस संबंध में अवगत कराना है कि इस प्रकरण का प्रयागराज हाई कोर्ट की द्वारा रोक लगाई गई थी, परंतु प्रयागराज हाई कोर्ट के द्वारा अब रोक हटाई जा चुकी। ठीक, और यहाँ पर जो है लिख के आ रहा है 17/4/2024 नियत तिथि। तो ये है क्या भाई, मुझे नहीं पता है ये क्या है, लेकिन मैं ये वीडियो बना करके ये चीज़ इसलिए सबको दे रही हूँ कि कोई अगर जानकारी वाला व्यक्ति है तो कृपया करके इसको डिफाइन करे, इसकी व्याख्या करे कि ये क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं। 20 तारीख को यानी 20 मार्च को कोर्ट में क्या हुआ किसी को नहीं पता। हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल साइट है अभी तक उस पर कोई चीज़ अपडेट नहीं हुई है। जो चीज़ें पहले थी कि आइए एप्लीकेशन डिस्पोज्ड हो गई है, और 20 तारीख को क्या हुआ किसी को पता नहीं है। लिस्टिंग डेट में जब जाते हैं तो वहाँ लिखा है लिस्टिंग आफ्टर फिक्स पीरियड, उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। और यहाँ पर 17/4/2024 नियत तिथि है, तो किस चीज़ की नियत तिथि है? क्या हम इसको ये माने कि 17/4/2024 को हमारी कोर्ट में लिसनिंग होनी है, या स्टे हट गया है, या ऑर्डर डिलीवर होना है? तो ये जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, समझ में नहीं आता है कि हमें ये जो सूचना मिली है इसको मैं क्या समझूं या कोई क्या समझे, है ना। क्योंकि ये सूचनाएं मेरे पास आ रही हैं तो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। जो भी व्यक्ति जानकार है या कुछ लोग होंगे जिनके रिलेटिव जानकारी रखते होंगे, कृपया करके उन तक ये मेरा वीडियो पहुँचाएँ, जिससे वो देख करके इसको डिफाइन कर पाएँ। ठीक है, तो आप लोग वैसे भी सुबह से परेशान हैं कि आप बताइए स्टे हटा कि नहीं हटा। मैं कैसे बता सकती हूँ स्टे हटा कि नहीं हटा? जो पत्र व्यवहार किया गया उसी के माध्यम से जो सूचनाएं आ रही हैं मैं वो आपको दे रही हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह अभ्यर्थी हूँ और आपकी तरह ही परेशान हूँ। बस अंतर इतना है कि मैं प्रयासरत हूँ कि कुछ जानकारी हमें मिल जाए, क्योंकि सभी लोग बेरोजगार हैं और सबके साथ समस्या है। चूँकि हम लोग महिलाएं हैं तो कुछ एक महिलाओं को छोड़ दें, बाकी महिलाएं बहुत उम्मीद से हैं कि शायद इसमें हमारा हो जाए। तो अगर चीज़ें होनी हैं तो जल्दी हो जाएं, क्योंकि जितना लेट होगा तो लास्ट में जिनका नहीं होगा उनके लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। वो ये स्वीकार ही नहीं कर पाएंगी कि मेरा नहीं हुआ है। तो ये स्थिति सबके साथ बनी हुई है। इसीलिए जो लोग मुझसे ये अपेक्षा रखते हैं कि मैं बता दूंगी, तो मैं कैसे बता दूं? मेरे पास जो सूचना है मैं आपको डिलीवर कर रही हूं। उम्मीद करती हूं कि वीडियो समझ में आया होगा, है ना। और जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं आप लोग भी पता करने की कोशिश करेंगी। मैं जानती हूँ इसमें बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जिनके घरों में लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हैं, तो वो अपना पता लगा सकते हैं। मैं तो अपना क्या ही बताऊँ आपको, मैंने सूचना दी है। आप लोग इसको देखें और समझने का प्रयास करें। कमेंट बॉक्स में बताएं अगर किसी को पता है कि ये क्या है 17/4/2024। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे किसी को भी अगर जानकारी हो वो हमको बताए या कमेंट बॉक्स में बताए। धन्यवाद।